हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिटर्मिनेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट कर रहा हूं। चलो, एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कंफर्म है। कंफर्म 4 नंबर का ऑल इज वेल क्या कंफर्म है? ये तो सबको ही पता है, आना ही आना है 4 नंबर का न्यूमेरिकल। ठीक है जी। अब ऑल इज वेल मान लो, जो मर्जी मान लो, इसलिए तो मैंने सबको बोला विदाउट मैथ्स के बच्चे सारे ज्वाइन कर लें। 4 नंबर का तो आज कंफर्म करवा के भेजूंगा। ठीक है जी। और जितने मैथ्स दो टोटल 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। 4 क्वेश्चन में पूरे के पूरे फॉर्मूले यूज कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है जी। लिखो बच्चों मेरे साथ साथ क्वेश्चन को, बिल्कुल भी लिखिए जी, लिखना जरा। चलो भाई, चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ साथ नोटिंग करना सब बच्चे। लिखो जी। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर मैं 16 कंसेप्ट सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स के, 16 कंसेप्ट। ठीक है, 16 फॉर्मुलेस भी करवाऊंगा। कोई बच्चा अगर आया है अपने पूरे नाम से आए, जो भी बच्चा ऑनलाइन क्लास में है नाम से आए, जूम यूजर नाम से और एक डॉट नाम से है, मैं हटा दूंगा, फुल नेम से आए। अच्छा बच्चों लिखिए, लिखिए डिटर्मिनेशन न्यूमेरिकल हेडिंग डाल लो। पेपर से पहले अगर रिवाइज करना हो फुल फ्लेज तो ये कर लेना, क्योंकि जब विद मैथ्स के बच्चे आएंगे तो मैं आपको सीधा बुक के क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो। लिखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखो बच्चों, वर्ड दे रखा है ऑटोनोमस कंजम्पशन। सबसे पहला वर्ड बच्चों पेपर में आपको क्या दे रखा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या वर्ड दे रखा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या वर्ड दे रखा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अच्छा बच्चों, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का नाम क्या है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। क्या लिखा है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये क्वेश्चन में दे रखा है 100। सेकेंड आइटम लिखो, सेकेंड आइटम लिखो बच्चों। सेकेंड पॉइंट आपको पेपर में दे रखा है एमपीसी। क्या दे रखा है? एमपीसी। ठीक है, अब पेपर में एमपीसी जो आपको गिवन होगा, पेपर में जो आपको एमपीसी गिवन होगा, डायरेक्ट नाम से नहीं होगा, मैं सारे नाम भी लिखवा रहा हूँ किस किस नाम से दे रखा होगा। एमपीसी आपको जो पेपर में गिवन होगा वो नाम दिया होगा स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। क्या नाम दिया होगा? स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। क्या वर्ड है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अभी बाद में आना। देखो जी, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या एमपीसी। क्या वर्ड है? एमपीसी या स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। या पेपर में या तो इस लाइन से आ जाएगा, इसके लिखने के नाम बता रहा हूं, एमपीसी नाम होगा या क्या नाम होगा? स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। या इसका एक और नाम आ सकता है 80%, 80% ऑफ राइज इन इनकम इज कंज्यूम। क्या नाम आ सकता है? 80% ऑफ राइज इन इनकम इज कंज्यूम। ये दे रखा है कितना? 0.8। कितना दिया होगा? 0.8। क्या लिख के आएगा? 80% ऑफ राइज इन इनकम इज कंज्यूम। तूने मैसेज किया ना? एमपीसी, एमपीसी का नाम क्या होता है बताओ बच्चों? स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये कैसे लिख के आएगा पेपर में? 80% ऑफ राइज इन इनकम इज कंज्यूम। क्या लिख के आएगा? 80% ऑफ राइज इन इनकम इज कंज्यूम। कितना है? 0.8। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों। नेक्स्ट वर्ड आएगा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। क्या वर्ड आएगा बच्चों? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर।
अच्छा, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो वर्ड आएगा बच्चों, एक मिनट, चलो पहले आप ये लिख लो, आप कंफ्यूज, पहले आप लिख लो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मैं अभी लिखवा रहा हूँ, वो भी वर्ड लिखे रहने दो। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी है 50। अगर पेपर सेटर ने वर्ड दे दिया ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, अगर वर्ड दे दिया ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, नया पॉइंट बता रहा हूं, आ सकता है पिछले साल के सैंपल पेपर का पॉइंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना है 50, कितना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 50। ऑटोनोमस अगर एक्सपेंडिचर वर्ड दे दिया जाए, ठीक है, अभी अभी अपने पास अच्छा बच्चों, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? हाँ, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? सी बार प्लस आई। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? सी बार प्लस आई। ये 150, और याद रखना इसका वर्ड होगा ए बार। क्या वर्ड होगा? ए बार। अगर पेपर में बाय चांस, मैं बाय चांस क्या, चांस तो हो सकता है, अगर किसी के पेपर में वर्ड आ जाए ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, तो बच्चों ये मत ढूंढने बैठ जाना ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। ये 150 यानी 100 प्लस 50 दोनों का टोटल होगा। तो याद रखना ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर ए बार से डिनोट करते हैं, इसके अंदर सी बार और आई दोनों की वैल्यू जुड़ी होती है। ये मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखवाया है, और क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो चीज़ बताई है। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक समझ आ गया? अब लिखो बच्चों, अब जरा बच्चों लिखना आगे। हाँ जी, आपको क्या कैलकुलेट करना है वो लिखो। क्या कैलकुलेट करना है लिखो। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सबसे पहला लिखो बच्चों, निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट लिखो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, क्या वर्ड आता है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है जी, अब ऐड नहीं हो पाएगा। सुनो जी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या वर्ड है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सबसे पहले तो ये निकालना है। सेकंड, इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया ना बच्चों, मैं इतना कह रहा हूँ, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन को अगर समझ लिया। ठीक है, पहला क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो क्या निकालना है? कंजम्पशन एट, सेकंड लिखो कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। थर्ड लिखो, थर्ड लिखो सेविंग एट, थर्ड लिखो सेविंग एट, थर्ड क्या है? सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। स्क्रीनशॉट लेना, ले लो फटाफट जो लेट आए हैं। सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो लेट आए स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्या है? सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रेक इवन इनकम। क्या है? ब्रेक इवन इनकम। इस साल बोर्ड में इनमें से सैंपल पेपर में इस पे से 2 पॉइंट आए हुए हैं। लिख लिया ब्रेक इवन लेवल। और फिफ्थ आइटम लिखो, अभी क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन में मैंने कंसेप्ट भी समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर सोल्यूशन मेरे साथ समझ के कर लोगे ना, आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप आराम से कर लोगे। फिफ्थ वर्ड आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फोर्थ क्या था? ब्रेक इवन इनकम। फोर्थ क्या था? ब्रेक इवन इनकम। फिफ्थ क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फिफ्थ क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ब्रेक इवन इनकम या ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं उसे। फिफ्थ क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सिक्स लिखो,
6 लिखो, इफ इनकम राइजेस बाय 100 करोड़, if income rises by 100 crore, calculate change in income, change in consumption and change in saving. If income rises by 100 crore, calculate change in income, change in consumption and change in saving. यहाँ तक क्लियर है? 7 पॉइंट लिखो, ठीक है। 7 पॉइंट, प्रूव दैट with the help of numerical example, if income rises, APC will fall. Prove that with the help of numerical example, if income rises, APC will fall and APS will rise. प्रूव, ये अकेला पॉइंट 6 नंबर का आया हुआ है बोर्ड में, मैंने तो सारे पॉइंट डाल दिए। प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, इफ इनकम राइजेस APC विल फॉल, APS विल राइज। 8 पॉइंट, डिराइव सेविंग फंक्शन, नहीं, डिराइव सेविंग फंक्शन, ये इक्वेशन वाला है, डिराइव सेविंग फंक्शन। हाँ, कोई दोनों को चलो बच्चों, अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मेरे साथ साथ बच्चों इसका सॉल्यूशन समझ लेना, मेरे साथ साथ इसका क्या कर लेना, सॉल्यूशन समझ लेना, ठीक है जी। पूरा सॉल्यूशन समझ लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा A to Z। चलो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। लिखो जी, देखो जी, प्रेजेंटेशन लिखते जाना, सब बच्चे लिखो। सबसे पहले क्या निकालना है बताओ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सबसे पहले क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, वो लिख दिया जी। सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो निकालना है लिख दिया। सबसे पहले क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, वो लिख दिया। अब प्रेजेंटेशन देखना कैसे करनी है, बताओ। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ होती है, जहाँ AD और AS क्या होते हैं, इक्वल। जहाँ पे भी AD और AS क्या होते हैं, इक्वल, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हाँ जी, क्लियर है? बताओ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ होता है, जहाँ AD इक्वल टू क्या होता है, AS। जहाँ पे भी AD इक्वल टू क्या होता है, AS, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, जहाँ AD इक्वल टू क्या होता है, AS। अच्छा, प्रेजेंटेशन देखना, प्रेजेंटेशन पे सब ध्यान देना, ये तो हमें पता ही आना है। सिर्फ पहला पार्ट ही हर पेपर में आया हुआ है, ठीक है। मैंने तो बहुत सारे पार्ट बना दिए। प्रेजेंटेशन ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ लिखो इक्विलिब्रियम लेवल, क्या लिखो, इक्विलिब्रियम लेवल। अच्छा बताओ, इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होता है, जहाँ AD इक्वल टू क्या होता है, AS। AD की जगह क्या लिखो बच्चों, वर्ड C+I। AD की जगह क्या वर्ड लिखो, C+I। AS को क्या लिखो, Y। हाँ बच्चों, AD को क्या लिखते हैं, C+I, और AS को क्या लिखते हैं, Y। और प्रेजेंटेशन क्या दी, ये कौन सा लेवल है बताओ बच्चों, इक्विलिब्रियम लेवल। ये कौन सा लेवल है, इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ तक क्लियर है? फिर अगर C ना दे रखा हो, क्या ना दे रखा हो, C, तो C की जगह क्या लिखते हैं बताओ, C बार प्लस BY प्लस I इक्वल टू Y। आप याद रखना, मैं इस तरह से प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट भी क्लियर है। यहाँ तो ये इक्वेशन लगेगी, यहाँ ये इक्वेशन लगेगी, यहाँ ये, और C बार प्लस I प्लस BY इक्वल टू Y हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है।
तो सी बार और आई की जगह क्या नेक्स्ट वर्ड दे सकते हैं, ए बार। क्या वर्ड दे सकते हैं, ए बार। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो सकती है, ए बार प्लस बी वाई इक्वल टू वाई। तो इनमें से कोई एक इक्वेशन लगेगी, हमें क्या देखना होगा, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आप क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, पढ़ो बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कितना दे रखा है, 100। अच्छा, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना, 50। और दोनों की जगह क्वेश्चन में ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, कितना, 150। तो आप सीधा क्या लिख सकते हो, 150। मैं तो पूरा सिखा के चल रहा हूँ, ठीक है नहीं। हाँ जी, ये क्लियर है, सी बार प्लस आई दे रखे। अच्छा, बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी। पढ़ो जी, एमपीसी कितना है, 0.8। वाई तो मेरे को निकालना है, हाँ वाई तो मेरे को निकालना है बच्चों। तो ये कितना हो गया, 150 इक्वल टू वाई माइनस 0.85। कितना हो गया, 150 इक्वल टू वाई माइनस कितना हो गया, 0.85। वो कहाँ गया, अग्रिम क्यों, 150 इक्वल टू वाई कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लिया, कितना बचा, 1 माइनस 0.8। तो 150 इक्वल टू कितना आ गया, 0.2 वाई। 150 इक्वल टू कितना हो गया, 0.2 वाई। अच्छा बताओ बच्चों, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाया, इंटू 10। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 750। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 750। पहला पार्ट समझ आ गया, हाँ फर्स्ट पार्ट समझ आ गया कैसे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, सोल्यूशन सबको ओके है, सोल्यूशन क्लियर है सबको। अच्छा आगे देखो बच्चों, हाँ जी यहां तक क्लियर है ना। अब अगला पार्ट, इसे करने का एक और तरीका, पहले मैं इधर देखो यहीं पे कर रहा हूं, मैं इस साइड पे कर रहा हूं। 8 पार्ट में क्या पूछा था, डिराइव सेविंग फंक्शन। क्या पूछा था, डिराइव सेविंग फंक्शन। अब देखो सेविंग फंक्शन डिराइव कैसे करते हैं, y किसके इक्वल होती है, c प्लस एस। एक तो डायग्रामेटिक डेरिवेशन होती है, एक न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकल सीख रहे हैं। अच्छा, डिराइव सेविंग फंक्शन है, y किसके इक्वल होता है बताओ, c प्लस एस। तो s किसके इक्वल होगी बताओ, y किसके इक्वल होती है, c प्लस एस। तो s किसके इक्वल होगी, y माइनस सी। y किसके इक्वल होती है, c प्लस एस। तो s किसके इक्वल होगी, y माइनस सी, y माइनस सी। अच्छा बताओ, c की जगह मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, c बार प्लस बी वाई। क्या दे रखा है, c बार प्लस बी वाई, c बार प्लस क्या दे रखा है, बी वाई। इधर देखो बच्चों, मैंने ब्रैकेट को खोल दिया, हाँ जी ब्रैकेट को क्या कर दिया, खोल दिया, क्या हो गया, माइनस सी बार माइनस बी वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, ब्रैकेट खोल दे, क्या हो गया, माइनस सी बार और माइनस बी वाई। माइनस सी बार मैंने आगे ले लिया, माइनस सी बार क्या ले लिया, आगे। क्या बचा मेरे पास, y माइनस में बी वाई। क्या बचा मेरे पास, y माइनस में बी वाई। y माइनस में क्या है, बी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अच्छा बच्चों आगे देखो, मैंने y को कॉमन ले लिया, किसको कॉमन ले लिया, y को। तो क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस बी। ये किसकी इक्वेशन होती है, सेविंग की। किसकी इक्वेशन होती है, सेविंग की। ये मैंने नॉर्मल डेरिवेशन सिखाई है, क्या सिखाई है, नॉर्मल डेरिवेशन। हाँ नॉर्मल डेरिवेशन समझ आ गई। अब हम इक्वेशन से करते हैं। क्वेश्चन में देखो, बताओ c की इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बताओ, c की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, c बार प्लस बी वाई। c बार कितना है, c बार देखो कितना है, फर्स्ट आइटम ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, 100। कितना ऑटोनोमस कंजम्पशन, 100। b क्या होता है, एमपीसी कितना है, 0.8 वाई। ये c की इक्वेशन दे रखी है मुझे, क्या दे रखी है, c की इक्वेशन। अच्छा भाई, c की इक्वेशन कितनी रखी है, 100 प्लस 0.8 वाई। अब जरा बच्चों ढंग से सुन लेना,
y किसके इक्वल होता है, c प्लस एस के, तो s किसके इक्वल होगा, y माइनस सी। मैंने c की जगह क्या पुट कर दिया, 100 प्लस 0.8y, ये s की इक्वेशन दे 100 प्लस क्या कर दिया 0.8y। बताओ मैंने ब्रैकेट खोला, ये कितना हो गया, -100 माइनस 0.8y हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ आ रहा है, ओके। अच्छा अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया, -100 को आगे ले गया, यहाँ क्या बचा मेरे पास, y माइनस में 0.8y, यही बचा, ठीक है। -100 आगे ले गया तो ये प्लस y पीछे कर दिया, और कुछ तो नहीं किया। अच्छा -100 प्लस y को कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस 0.8, क्या बचा 1 माइनस 0.8, ठीक है, यहाँ तक ओके है। हाँ जी, तो बताओ मेरी s की इक्वेशन कितनी बन गई, s की इक्वेशन कितनी बन गई, -100 प्लस 0.2y, 1 में से 0.8 गया, कितना बच गया 0.2। तो सेविंग की डेरिवेशन समझ आ गई, हाँ जी, सेविंग की डेरिवेशन क्लियर है, पक्का। याद रखना सेविंग की इक्वेशन में ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा किस में आती है, माइनस में, हमेशा किस में आती है, माइनस में, क्लियर है। हाँ, सी की इक्वेशन में क्या आती है, सी बार, एस में क्या आती है, माइनस सी बार, वहां पे क्या आता है एमपीसी, यहाँ पे क्या आता है एमपीएस। देखो 0.2 आ रहा है, 0.2 किसको डिनोट कर रहा है, एमपीएस को। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अच्छा बच्चों देखो अब, हाँ जी क्लियर, आगे चले। अच्छा अभी फर्स्ट पार्ट को ये कंटिन्यू कर रहे हैं और तरीकों से, फर्स्ट पार्ट ये अभी चल रहा है। हमने पढ़ा था जहां पे भी एडी और एएस इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बताओ बच्चों, इक्विलिब्रियम लेवल। कौन सा लेवल बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल। एडी की जगह हम क्या लिखते हैं, जल्दी से बताओ, सी प्लस आई। एएस की जगह क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं ना, यहाँ लिख दो, एडी किसके इक्वल होता है, सी प्लस आई। हम y को भी तो किससे नोट कर सकते हैं, c प्लस एस से। हाँ, y को भी किससे नोट कर सकते हैं, c प्लस एस से। c से c कैंसिल, i इक्वल टू एस, c से c कैंसिल, i इक्वल टू एस। i किसके इक्वल हो गया, s के, i किसके इक्वल हो गया, s के। इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो गई, सेविंग के। हाँ बताओ बच्चों, इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो गई, सेविंग के। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब बच्चों देखो जरा, यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने आ रहा हूँ, वो चीज़ें समझना। आई क्वेश्चन में कितना देगा, पढ़ो, आई कितना है 50। सेविंग की इक्वेशन अभी निकाली, कितनी दी सेविंग की इक्वेशन बताओ, -100 प्लस 0.2y अभी निकाली है इसकी इक्वेशन। तो इधर देखो 50 प्लस 100 हो गया, माइनस है, इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस कितना हो गया 0.2y। तो 150 इक्वल टू कितना हो गया 0.2y। y किसके इक्वल हो गया 150 अपॉन 0.2। मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लग गया 10। y की वैल्यू कितनी आ गई 750। कितनी आ गई y की वैल्यू 750। अब देखो पहले वाले से भी आंसर सेम आ रहा था, इससे भी क्या आ रहा है, सेम। तो एक चीज को करने के जितने तरीके बन रहे हैं मैं सारे सिखा रहा हूँ। पार्ट समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरा मेन मोटिव क्वेश्चन के बनाने नहीं, कंसेप्ट सिखाना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट सीख जाओगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट पढ़ो, क्या निकालना है। चलिए देखो जी, नेक्स्ट क्या निकालना है बच्चों, कंजम्पशन। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है बच्चों, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट पार्ट बोलो क्या निकालना है, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या निकालना है, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो बताओ जी, सी की इक्वेशन कितनी दी, सी की इक्वेशन कितनी दी, जल्दी बताओ, 100 प्लस 0.8y। हमें इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या निकालनी है, कंजम्पशन। कौन से लेवल पे निकालनी है, इक्विलिब्रियम। जिस लेवल पे भी कंजम्पशन निकालनी होती है
उस वैल्यू को पुट कर दो इनकम की जगह। तो मेरे को कंजम्पशन निकालनी है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताओ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 750। कितना है, 750। तो बताओ कितनी वैल्यू आ गई, 600। तो सी कितना आ गया, 700। सी कितना आ गया, 700। सी समझ आ गया कितना आ गया, 700। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सर हम इसे ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, कैसे बेटा, सर इक्विलिब्रियम लेवल पे अभी आपने सिखा रहा, याद रखना ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल होगी, इक्विलिब्रियम लेवल पे। हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम लेवल पे सी प्लस आई इक्वल टू क्या होता है, वाई, पढ़ा था ना स्टार्टिंग में अभी। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, सी प्लस आई इक्वल टू क्या होता है, वाई। सी पता नहीं, आई कितना रहा, 50, इक्विलिब्रियम लेवल कितना रहा, 750, सी कितना आ गया, 700। ऐसे निकालो तब भी आंसर कितना आएगा, 700। ऐसे निकालो तब भी आंसर क्या आएगा, 700। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी क्लियर है ना। तो करने के तरीके समझ आ रहे हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। जल्दी से बोलो, एस की इक्वेशन हमने कितनी निकाली, जल्दी बताओ, -100 प्लस 0.2y, यही निकाली ना सेविंग की इक्वेशन, यही थी। अब जिस लेवल पे हमें सेविंग निकालनी है वो वैल्यू पुट कर दो, हमें किस पे निकालनी है, इक्विलिब्रियम लेवल पे। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे देखो कितनी वैल्यू है इसकी, वाई की वैल्यू कितनी है, 750। तो -100, ये कितना हो गया, 150। सेविंग कितनी आ गई, 50। सेविंग कितनी आ गई, 50। सेविंग कितनी आ गई, 50। पहला तरीका समझ आ गया, हाँ पहला तरीका समझ आ गया। दूसरा तरीका बताओ, इनकम किसकी इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। वाई सी प्लस आई तो सिर्फ कौन से लेवल पे होती है, इक्विलिब्रियम पे, सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल पे वाई सी प्लस आई होती है। लेकिन नॉर्मली इनकम किसकी इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम कितनी है, इनकम कितनी है, 750। कंजम्पशन तुमने निकाली है कितनी है, 700। तो सेविंग कितनी आ जाएगी, 50। ऐसे निकालो या ऐसे, बात तो समझ आ रही है। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, ठीक है। अच्छा बच्चों, हाँ जी नेक्स्ट देखो ये वाला पॉइंट। अच्छा एक और तरीका आप लोगों ने अभी पढ़ा है, आप लोगों ने अभी पढ़ा है इक्विलिब्रियम लेवल पे, हाँ जी इक्विलिब्रियम लेवल पे एस और आई दोनों क्या होते हैं, सेम। कौन से लेवल पे सेम होते हैं, एस और आई इक्विलिब्रियम लेवल पे। अब बताओ जी, आई कितना दे रखा है, 50, तो एस भी कितना होगा, 50। समझ आ गए तरीके, हाँ जी क्लियर है सारे कंसेप्ट। आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या निकालना है, क्या निकालना है, ब्रेक इवन इनकम। क्या निकालनी है, ब्रेक इवन इनकम। ये समझ आ गया, नोट कर लो अगर करना है, जल्दी से नोट कर लो। नोट करो फटाफट। वॉइस ओके है ना, एक बार बच्चों थम्स अप साइन शो कर देना, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ओके चलो। अच्छा अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालना है, ब्रेक इवन इनकम।
नेक्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है, ब्रेक इवन इनकम। हाँ बच्चों, क्या निकालना है, ब्रेक इवन इनकम। ब्रेक इवन इनकम का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्या निकालना है, ब्रेक इवन इनकम, और इसका नाम क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। लिखो जी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां वाई और सी क्या होते हैं, सेम। हाँ बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहां वाई और सी क्या होते हैं, सेम। बताओ जी, सी की इक्वेशन कितनी थी, 100 प्लस 0.8y। y में से 0.8y क्या कर दिया, माइनस इक्वल टू 100। y कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 100। 0.2y इक्वल टू कितना हो गया, 100। y कितना निकल के आ गया, 100 अपॉन 0.2। कितनी आ गई y की वैल्यू, बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, 500। कितनी आ गई y की वैल्यू, 500। कोई दिक्कत तो नहीं है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ये कौन सी y की वैल्यू है, ये ब्रेक इवन की। यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन क्या होते हैं, इक्वल। तो वो कौन से लेवल पे आ रहा है, 500 पे। कौन से लेवल पे आ रहा है, 500 पे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, ब्रेक इवन समझ आ गया कौन सा होता है, जहाँ इनकम कितनी है, 500। अगला कंसेप्ट देखो, इसे करने का एक और तरीका क्या होता है ब्रेक इवन का, जहाँ सेविंग क्या होती है, 0। ब्रेक इवन निकालने का एक और तरीका क्या होता है, जहाँ सेविंग क्या होती है, 0। हाँ बच्चों, ब्रेक इवन निकालने का एक और तरीका क्या होता है, जहाँ सेविंग क्या होती है, 0। सेविंग क्या होती है, 0। सेविंग कितनी देर की बताओ, सेविंग कितनी देर की बताओ, माइनस 100 प्लस 0.2y इक्वल टू कितना हो गया, 0। कितनी हो गई, माइनस 100 प्लस 0.2y इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो बताओ जी, 0.2y इक्वल टू 100, वही सेम बन गया। आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, आंसर क्या आएगा, सेम। समझ आ गया सारे तरीके। नेक्स्ट के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, के। समझ आ रहा है, देखो सारे कंसेप्ट आ रहे हैं। एक एक फॉर्मूला यूज करवा रहा हूं इसका डिटर्मिनेशन का, के। अच्छा, के का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जी, 1/1 माइनस MPC। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। MPC क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 0.8। MPC कितना दे रखा है, 0.8। के कितना निकल के आ गया, 1/0.2। कितना आ गया के, 1/0.2। मैंने पॉइंट हटा दिया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट समझ आ गया, ठीक है। इसे ऐसे भी कर सकते थे, हमें एक और फॉर्मूला पता है के का क्या होता है, 1/MPS। MPS कितना था, 0.2, तब भी आंसर कितना था, 5। के दोनों फॉर्मूले समझ आ गए, 1/1 माइनस MPC और 1/MPS। अच्छा, 6 पार्ट, के का फॉर्मूला एक और क्या होता है, जल्दी बताओ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या होता है, चेंज इन इनकम। डेल्टा वाई क्या होता है, चेंज इन इनकम। और डेल्टा आई क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, डेल्टा आई क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में पढ़ो जी, क्वेश्चन में पढ़ो, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज है, इन्वेस्टमेंट में चेंज बोला हुआ है 100 करोड़। पढ़ो क्वेश्चन में 6 पार्ट में क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट का चेंज कितना है, 100 करोड़। के अभी हमने निकाला कितना है, 5। हमें निकालना क्या है, इनकम का चेंज। अच्छा, इनकम का चेंज दे रखा है क्वेश्चन में, इनकम का चेंज कितना दे रखा है, 100 करोड़। और हमें निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट का चेंज। तो इन्वेस्टमेंट का चेंज कितना आ जाएगा, 20 करोड़। कितना आ जाएगा, 20। मैंने लिखवाया 6 पार्ट में, 6 पार्ट में, क्लियर है। 6 पार्ट में इनकम का चेंज लिखवाया ना। अच्छा भाई, अभी तो देखो, MPC का फॉर्मूला जल्दी बताओ क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। MPC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। MPC कितना है, 0.8। डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा वाई कितना है, 100 करोड़। तो डेल्टा सी कितना आ जाएगा, 80 करोड़।
कितना आ जाएगा डेल्टा सी? 80 करोड़। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? हाँ जी क्लियर है? हाँ जी क्लियर है? एमपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस कितना है? 0.2। डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा वाई कितना है? 100 करोड़। डेल्टा वाई कितना है? 100 करोड़। तो डेल्टा एस कितना आ जाएगा? 0.2। डेल्टा एस कितना आ जाएगा? 0.2। यहां तक क्लियर है? ओ सॉरी 20, अरे वो सर 100 इंटू 0.20। यहां तक क्लियर है? अब लास्ट पार्ट समझा रहा हूं। 8 पार्ट तो कर लिया हमने, 7 रह गया। 7 समझ लो। 7 पे ये बोला है प्रूव करो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ, प्रूव करो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ, अगर इनकम बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो एपीसी क्या होगी? कम। इनकम बढ़ेगी तो एपीसी क्या होगी? कम। तो मैंने कोई भी वैल्यू ले ली इनकम की, क्योंकि कह रहा है एक न्यूमेरिकल एग्जांपल खुद लो और बताओ इनकम बढ़ेगी तो एपीसी क्या होगी? कम। सी की इक्वेशन कितनी थी? 100 प्लस 0.8y। सी की इक्वेशन क्या थी? 100 प्लस 0.8y। इनकम बढ़ रही है, इनकम की वैल्यू कहां पे पुट कर दो? सी की इक्वेशन में। तो बताओ पहले पे कंजम्पशन कितनी आ जाएगी? 180। कितनी आ जाएगी? 180। दूसरे पे कितनी आएगी? 260। कितनी? 300 का 0.8 करो, 240, 340। अब एपीसी निकाल लो। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वाई। 180 अपॉन 100 कितना हो गया? 1.80। 260 अपॉन 200 कितना हो गया? 1.30। 340 अपॉन 300 कितना हो गया? 1.13। तो बताओ इनकम बढ़ रहा है, एपीसी क्या हो रहा है? ये प्रूफ करना ना, समझ आ गया? तो याद रखना हमेशा इनकम बढ़ती है, एपीसी की वैल्यू कम होती है। इनकम बढ़ती है, एपीएस की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। इन दोनों में क्या होता है? इनवर्स, और इन दोनों में डायरेक्ट। दोनों का टोटल क्या होता है? 1। इन दोनों का टोटल क्या होता है? 1। अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो अगर ये कम हो रहा है तो एपीएस क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। पूरा न्यूमेरिकल समझ आ गया? सारे कंसेप्ट समझ आ गए? सारे फॉर्मूले यूज कर लिए आपने? ठीक है जी, पक्का?